दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों, मैं एक चैनल पर न्यूज़ देख रहा था, उसमें शिक्षकों के प्रति जो भाषा का प्रयोग किया जा रहा था, मास्टरवा शब्द, ये मास्टरवा के हम देख लेंगे, जैसे लग रहा है कि उनके बाप के यहाँ से पैसा आता है टीचर लोगों को। उनका अपना ठिकाना नहीं है। अब वो चले हैं बिहार के शिक्षकों को चुनौती देने के लिए। सोच लीजिए, कहते हैं वो कि मास्टरवा सबके देख लेंगे, मास्टरवा का पता लगा देंगे। तुम्हारा अपना ठिकाना है जो तुम देख लोगे सब मास्टरवा के? और ऐसे चैनल वाले को जो शिक्षकों को मान न दे, सम्मान न दे, उसको बहिष्कार करिए, छोड़िए, उसको देखना छोड़ दीजिए। उसकी दाल रोटी बंद हो जाएगी, वो सड़कों पर आ जाएगा और वो देखिएगा, वो टोटो चलाएगा पटना में बैठ करके। उसकी कितनी हैसियत है वो हम सबों को पता है, समझ गए। बड़ी बड़ी बात फेंकेगा, लेकिन वो कितना अंदर से खोखला है, हमसे ज़्यादा उसके बारे में आप लोग नहीं जानते। खैर छोड़िए, अब चलिए बात करते हैं कि सरकार की मंशा क्या है नियोजित शिक्षकों के प्रति। सरकार क्या चाहती है नियोजित शिक्षकों के प्रति? सरकार नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा क्यों देना चाहती है? मामूली परीक्षा कह कर के बीपीएससी स्तर का लेवल का परीक्षा आखिर क्यों ले रही है? मामला था कि सक्षमता परीक्षा ऐच्छिक होगा। जो राजकर्मी का दर्जा हासिल करना चाहेंगे वो सक्षमता देंगे, जो नहीं देना चाहेंगे वो नहीं देंगे। फेल हो या पास हो, सक्षमता अनिवार्य नहीं है। सक्षमता उनके लिए अनिवार्य है जो राजकर्मी का दर्जा हासिल करना चाहते हैं। नियमावली 20 इतना मजबूत है कि इसे कोई तोड़ नहीं सकता है। अगर इसे कोई छेड़छाड़ करने का प्रयास करेगा तो शिक्षक कोर्ट जा सकते हैं। और कोई भी कर्मचारी हो, इतना आप जान लीजिए पहले कि कोई भी कर्मचारी हो जिस नियमावली के तहत उसका सिलेक्शन हो गया है, और जिस समय नियमावली में के तहत उसका सिलेक्शन हुआ और जिस समय सिलेक्शन हुआ वो नियमावली के सारे नियमों को वो पालन करते हुए उसका चयन हुआ, बाद में किसी को नियमावली में छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं है। अब मान लीजिए कि कोई विधायक है, वो 3 बच्चे या 4 बच्चे का पिता है ना, 3-4 बच्चे का बाप है। अब सेलेक्ट हो गया, बाद में नियम आया कि जो 2 बच्चे का पिता है, जो 2 बच्चे का बाप है, वही रहेगा विधायक। तो ये तो चुनाव के पहले निर्णय होना चाहिए ना, कि चुनाव जीतने के बाद होना चाहिए। ठीक यही स्थिति शिक्षकों के साथ है। सिलेक्शन के समय में नियम नहीं था कि आप सक्षमता दीजिएगा तो राजकर्मी का दर्जा ले लीजिएगा, बाद नहीं तो हट जाइएगा। तो हटाने का तो कोई बात नहीं है। तो कुछ लोग नैरेटिव चलाते हैं शिक्षकों के प्रति, ये दुर्भावना से ग्रसित होकर के कि नियोजित शिक्षकों को हटा देगी सरकार। नियोजित शिक्षकों के प्रति सरकार की मंशा नहीं है। सरकार ये कह रही है कि फिर विजय चौधरी जी का भी बयान है कि नियोजित शिक्षक राजकर्मी का दर्जा हासिल करने ये अंतिम मौका है। ये एक अपील हुआ कि आप लोग दे दीजिए सक्षमता परीक्षा, क्योंकि विजय चौधरी को इसलिए कहा गया क्योंकि विजय चौधरी बड़ा ही लोकप्रिय हैं शिक्षकों के बीच में। विजय चौधरी शिक्षकों के बीच में बहुत ही लोकप्रिय हैं। दूसरा बात कि विजय चौधरी पूर्व में शिक्षा मंत्री भी थे। तीसरी बात कि विजय चौधरी जो बोलते हैं वो सोच समझ के बोलते हैं, अनावश्यक विजय चौधरी नहीं बोलते हैं। इसलिए विजय चौधरी का सरकार में रहे अन्य मंत्रियों और विधायकों से ज़्यादा सम्मान और वेटेज है। सभी वर्ग के लोग उनका सम्मान बहुत करता है, इसलिए सभी लोग सम्मान के मामले में विजय चौधरी सभी को पछाड़ देते हैं। मुख्यमंत्री के बाद अगर किसी का सबसे ज़्यादा सम्मान होता है तो माननीय विजय चौधरी का है। भले ही वो जल संसाधन मंत्री हों, लेकिन अभी वर्तमान में दोनों जो उप मुख्यमंत्री हैं उस पर विजय चौधरी भारी हैं, इतना सम्मान है उनका। अब सरकार की मंशा क्या है? शिक्षक संगठन को तोड़ना चाहती है सरकार। चाहती है कि नियोजित शिक्षकों का जो संगठन है इसको टूट जाए। और अब देखिए, कोई ना कोई विशिष्ट का कोई बात करने वाला है, ना बीपीएससी वाले का बात करना है, सिर्फ बात होती है संगठन के माध्यम से नियोजित का।
तो इसको समाप्त कर देना चाहती है सरकार कि तोड़ देते हैं, तोड़ देंगे तो ख़त्म हो जाएगी इनकी कहानी। इनको एरियर न EPF का लाभ देना पड़ेगा, ना स्नातक ग्रेड प्रोन्नति देना पड़ेगा, कोई नियमावली ही मजबूत नहीं है। अगर इतना ही था तो अभी तक वेतन विसंगति बरकरार है विशिष्ट शिक्षकों का, अभी तक क्लियर नहीं हुआ। वो किस विद्यालय में रहेंगे, यहाँ रहेंगे जिस विद्यालय में हैं वर्तमान में, या फिर छोड़ेंगे कहाँ जाएंगे, ये भी क्लियर नहीं हुआ है। तो राजकर्मी खाली कहने से तो नहीं होगा, सुविधाएं भी तो मिलनी चाहिए ना, राजकर्मी का सुविधा भी तो मिलना चाहिए कि खाली राजकर्मी कहने से हो जाएगा। नियमावली जो है 20 है हम सभी नियोजित शिक्षकों का, नियमावली जो उन लोग का है विशिष्ट शिक्षकों का। आप देखिए दोनों के नियमावली में बहुत अंतर है। वो नियमावली जो है वो एकदम बिल्कुल चाइनीज है, ये 2020 का जो नियमावली है वो स्वदेशी है। उसमें वेतन संरक्षण के बाद न सेवा निरंतरता लिखा हुआ है, न 8वें वेतन का लाभ लिखा हुआ है, 2 वर्ष प्रोबेशन पीरियड में है। कुछ बातें हैं ही नहीं जिसमें कि उसको में राजकर्मी का कुछ लाभ दूर दूर तक नजर आता हो। फिर फेल हो या पास हो सक्षमता परीक्षा, ये कोई जरूरी नहीं है। अगर पास कर गए तो राजकर्मी का दर्जा हासिल कर दिए, फेल कर गए तो भी कोई बात नहीं है, आप नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। क्योंकि सक्षमता, आप याद करिए कि सक्षमता परीक्षा जब अनाउंस हुआ था तो कहा गया था कि सक्षमता परीक्षा ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं है। वो ऐच्छिक है, अगर देना चाहते हैं तो दीजिए, नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। ये भी कहा गया था कि सक्षमता परीक्षा जो है मामूली परीक्षा होगी, तो ये परीक्षा हो गई BPSC लेवल का। फिर कहा गया था कि सक्षमता परीक्षा 5 चरण का होगा, 3 होगा ऑनलाइन, 2 होगा ऑफलाइन। ये इस पर भी सरकार पालन नहीं कर रही नियमों का। और मामूली परीक्षा का मतलब मामूली परीक्षा होना चाहिए। जो 20 साल 25 साल से पढ़ा रहा है, अब उसे कहिएगा कि आप परीक्षा दीजिए, और सभी विषयों का रहता है उसमें, तो संभव नहीं है सभी के साथ। तो इस सब बातों का भी सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, जो भी नियोजित शिक्षक हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि आप घबराएं नहीं। अगर नियोजित शिक्षक बने रहना चाहते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, किसी के बातों में बहकावे में नहीं आए। हाँ, आपको सोचने में असमंजस इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके पास वक्त नहीं है, क्योंकि आपके पास जब समय ही नहीं है तो आप किसी चीज़ को बेहतर तरीके से सोच नहीं रह सकते हैं। और जो लोग नियोजित शिक्षकों के अगेंस्ट करे और शिक्षकों के प्रति भाषा का सुधार नहीं करे, ऐसे लोगों के चैनल को अवॉइड करिए, छोड़ दीजिए, उन लोगों के चैनल को छोड़ दीजिए, एकदम ही देखिए ही नहीं। एक बार क्या हुआ था कि याद करिए कि कुछ न्यूज वालों ने नियोजित शिक्षकों के पक्ष में गलत मैसेज छापता था। 2013-14 की बात कर लीजिए। शिक्षक संगठनों ने बैठक किया, उसके बाद कहा कि इस न्यूज को हम लोग नहीं खरीदेंगे। फिर देखिए वो पटरी पर आ गया, समझ गए। वैसे ही जब इन लोगों के चैनल को नहीं देखिएगा, जो नियोजित शिक्षकों के अगेंस्ट न्यूज बनाता है, उनकी कहानी ही समाप्त हो जाएगी, समझ गए। हाँ, सही दिखाइए ना, सही दिखाइए। मस्टरवा कहते हैं, मस्टरवा, इसको देखेंगे ही, मस्टरवा ऐसा है, मस्टरवा वैसा है। हम मस्टरवे को देखने के लिए बैठे हैं, आप सोच लीजिए। तो ऐसे लोगों को अगर हम लोग देखते हैं तो ये हमारी गलती है, उसकी गलती नहीं है। इसलिए मैं तमाम नियोजित शिक्षकों से मैं यही कहूँगा कि इस तरह का न्यूज़ चैनल वालों को से आप दूरी बना के रखिए और सत्य के साथ रहिए। और अगर आप नियोजित शिक्षक हैं तो सरकार की मंशा को समझिए, क्योंकि आपका कल बेहतर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नियोजित शिक्षकों का कल बेहतर है, आज से बेहतर है कल आपका। जो 20 वर्ष जिस परिस्थिति में आपने झेला है ना, उससे आने वाला कल इससे ज़्यादा ब्राइट है। तो इसलिए सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और वक्त थोड़ा कम है, फिर भी ठंडे दिमाग से एक दिन आराम से 2 घंटा कहीं पर शांति से बैठकर के इस पर विचार करिएगा कि क्या करें, सक्षमता दें या नहीं दें। दे दिए तो उनको क्या मिल रहा है, नहीं देंगे तो हमें, नहीं दिया आज तक तो हमें क्या मिल रहा है। दोनों का तुलनात्मक विश्लेषण करिएगा तो लगेगा कि घर के आसपास जब नौकरी कर रहे हैं तो 2-4 हज़ार रुपये मान कम ही मिला तो क्या दिक्कत है। शांति और सुकून तो है ना, आराम तो है ना, कोई परेशानी तो नहीं ना है, तो फिर परेशानी मोल क्यों लेना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस संबंध में और क्या कुछ बातें अगर कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद। जय नियोजित शिक्षक, जय बिहार।